तो जो थॉट मुझे कादरी साहब ने दिया कि फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, और तब मुझे ख्याल आया कि मुझे लगता है कि इस धुन को विशाल से बेहतर कोई गा नहीं सकता. We have had a very beautiful relationship, and I think it translates into everything that we do musically. These songs could not have been created without उदित जी. इनका गाना जो है बिल्कुल अनिवार्य है, इनकी आवाज है उन गीतों के लिए. और गदर के जितने भी सीक्वल्स आगे बनेंगे सब में उदित जी इज अ मस्ट. Oh, how lovely is that? जब ये आशिकी 2 और ये सब कर रहे थे तो तभी मैं चाह रहा था कि मेरा भी इनके साथ गाना हो. मेरे दिल ने दिया जो तुझे मर्तबा, जानू मैं या तो फिर जाने मेरा खुदा, तेरी ओर सनम अब ये मेरे कदम बढ़ना चाहते हैं. चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं. नमस्कार, मैं हूँ मिथुन. नमस्कार, मेरा नाम है विशाल मिश्रा नमस्कार, मैं हूँ उदित नारायण और आप हमें देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर. A film that celebrates the success of love, nation, family and music. Gadar 2 की बातें अभी भी चलती आ रही है, and today I am celebrating the music of Gadar 2 with none other than Mithun and Vishal Mishra. Hi guys. Welcome to Bollywood Hangama and कैसे हैं आप? हम लोग बहुत अच्छे हैं. आई थिंक बहुत कम होता है जब मैं और विशाल हम बातचीत करते हैं. सच में हम ज़्यादातर संगीत की बात करते हैं, स्टूडियो में ही हम लोग कनेक्ट करते हैं. That's true. और ये एक नया माहौल है हमारे लिए. आई एम सो ग्लैड क्योंकि दो कंपोजर्स जिनको जब भी मैं जिनकी इंट्रोडक्शन में मैं हमेशा कहती हूँ दैट मेलोडी प्लेज a very important role in their lives. Vishal, I've said this to you like 10,000 times, and Mithun, same. मुझे लगता है that for you all to come together for an album that in any case is melodious. How was this? ये कैसे हुआ collaboration? देखिए, जब मैं ब्रदर 2 के लिए जो मेरे गाने ओरिजिनल गाने जब मैं क्रिएट कर रहा था तो दे वर वेरी स्पेसिफिक हिंदी इथॉस सिचुएशन. जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हमारे भारतीय सिनेमा का जो एक पैटर्न है, उसका एक इमोशन है, उसको लेकर गीत बनाने थे. और जब मैंने स्पेसिफिकली इस गाने को तैयार किया, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, तो जो थॉट मुझे कादरी साहब ने दिया कि फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, तो ये एक बहुत ही आई थिंक एक ऐसा थॉट है जिससे हर कोई रिलेट करता है. क्योंकि मेरा मानना है, ये मुझे लगता है आप भी इस बात से सहमत होंगे कि किसी ना किसी तरीके से बिना उजड़े हुए आप मोहब्बत नहीं कर सकते. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको उसकी कीमत चुकानी है, वो उसकी खूबसूरती भी है. सही बात है. तो मुझे लगा ये बहुत मासी थॉट था, बहुत हार्टलैंड थॉट था, और इसको मुझे बहुत भारतीय तरीके से पेश करना था. तो उसकी धुन आई और हमने पहले उसके फीमेल एक्सप्रेशन को डेवलप किया, और फिर अनिल जी ने जो है उन्होंने जब शूट किया तो उन्होंने गाने को जो है कुछ पोर्शन उत्कर्ष के ऊपर भी शूट किए. और फिर उन्होंने मुझे कहा कि इसके लिए हमें जो है एक लड़के की आवाज़ भी चाहिए. और तब मुझे ख्याल आया कि मुझे लगता है कि इस धुन को विशाल से बेहतर कोई गा नहीं सकता. क्योंकि इनके अंदर जो एक आवारगी है, एक अबैंडन है, एक नो कंसर्न फॉर कॉन्सिक्वेंसेस, इफ आई कैन पुट इट दैट वे, वो जो है मैं वो अबैंडन इस गाने में चाह रहा था कि चल, वो जो एक्सप्रेशन है कि चल, इट्स दैट. You just defined love also because इनिशियल स्टेज ऑफ लव में हमें ऐसी ही चीज़ चाहिए, आवारगी चाहिए, जैसे आपने कहा नो कॉन्सिक्वेंसेज वुड अफेक्ट दिस एक्सप्रेशन. विशाल, man, you're amazing, seriously, what an all-rounder. And जब भी आपके singles, जब भी आपके हम काम को देखते हैं, it's such a proud feeling, you know, because I think along with your journey we have all seen you grow too. You have seen me grow for sure. आपके लिए कैसा रहा? Do you agree? Because I think that this is a song that has your name on it. I'll be very honest to you. With him, it's always music. Yeah. And there are very few people in your life that you meet and you feel that you share an energy with, you share a feeling with. There are very few people that you can speak to. There are very few people that understand you. And if they are one of the finest musicians in the country, then it's even better. So for me, it's been like that. We have had a very beautiful relationship, and I think it translates into everything that we do musically. It's the love that we have for each other. It's the understanding that we have, and sometimes
you need to just be music, you know. True. So this company is beautiful, whether it was Jaan Ban Gaye or whether it is Chalte Rahe, or I think something else will come from the same film again. It's always beautiful, and this song was so pretty. Correct. When he told me there are 2 lines of the male, and the hero is singing for 2 lines, and listen to this, and I heard it, and I was telling him, why am I not singing the rest of the song? And eventually we landed up making another version which is going crazy. So बहुत grateful feel होता है. As a composer, कैसा रहता है when you guys are like, you know, recording a song? Do you guys jam over a track? Are you all taking each other's suggestions? How is it, Mithun? The good thing about विशाल is कि इनके अंदर एक अनुशासन है. जितने वो बिखरे हुए हैं उतने भी सुलझे हुए हैं. So he knows that how is the work process being, और एक composer होने के नाते उन्हें पता है कि जो गाना कंपोज करता है उसका एक दर्शन होता है. तो आई थिंक एटलीस्ट जब भी whenever I worked with him, whether it was जान बन गए or something else that we've recorded and now we're recording more, I think he's a completely a composer singer for me. Yeah. जब मेरे साथ काम करते हैं और I just keep getting these random ideas and he's always there to understand my composer instincts. वो कई बार बहुत extreme भी होते हैं. मतलब एक चीज़ के ऊपर मैं 10 दिन काम करूंगा इनके साथ और बहुत उसकी हम आपस में बहुत तारीफ करेंगे और 11वें दिन में बोलूँगा कि मैं उसको चेंज कर रहा हूँ. So he understands that very well and he's very submissive जब उस चीज़ पर आती है, and I think all credit goes to him for understanding a composer's dilemma in that sense. I have to also add that, you know, Syed Kadri ji का ये जो combination है has just added so much of love to each song. पर हम जब बात करते हैं गदर 2 की, congratulations on still keeping the music alive of the first film. How challenging was it for you? And what made you ask Udit ji to re-sing the song? देखिए जहाँ तक री-सिंग की बात है मुझे लगता है कि that was a no-brainer. ठीक है, जब आप किसी उस स्थान उस दर्जे का काम आप उसको अडेप्ट करते हो तो कुछ चीज़ें होती है जो उसके इथॉस का हिस्सा है, उसके जेनेसिस का हिस्सा है. तो मुझे लगता है कि उदित जी की आवाज़ है वो जो तारा सिंह और सकीना के बंधन को वो बांध देता है. Speaking about Udit ji, please. उदित जी आप सही समय डायरेक्टली यहीं पर आइए, एक इनकी चेयर कुर्सी ले लाइए. आइए, तुरंत यहीं पर बताइए क्या बात है, क्या बात है. ये होता है, वाह वाह वाह, बात की और आ गए. प्यार है आप लोगों का, इतना प्यार मिलना भी बहुत बड़ी कृपा होनी चाहिए. मेरे लिए जो है उदित जी की आवाज़ इन दोनों गीतों में उसके जेनेसिस का हिस्सा है. और मैं जो उस गाने का जो क्या कहते हैं पूरा जो उसकी जो फैब्रिक है उसको बिल्कुल छेड़ना नहीं चाह रहा था जी. तो उसकी जो शब्दावली है, उसके जो गीत है जो बख्शी साहब ने लिखे हैं, उसकी जो धुन है जो तुम जी ने बनाई है और उदित जी की आवाज़ को मैंने एज इट इज सैक्रोसैंक्ट मान के काम किया. क्या आपने उत्तम जी से बात की थी अबाउट, यू नो, व्हेन यू वर मेकिंग द सॉन्ग, वाज देयर अ कन्वर्सेशन विद हिम और एनीथिंग दैट ही एडवाइज्ड यू? I think the conversation was between the director क्योंकि अनिल जी before he came to me he had first gone to the original creators Okay. and after going to that process he had come to me. So for me it was, and the thing is for an artist the conversation is always through work. राइट. So I don't think there could be a better conversation. जो भी आज गीतों को सुनता है उनको साफ नजर आता है कि मैं उस गीतों के उन क्रिएटर्स की कितनी इज्जत करता हूँ. You can hear it in my work itself. So I personally feel कि these songs could not have been created without उदित जी. इनका गाना जो है बिल्कुल अनिवार्य है, इनकी आवाज़ है उन गीतों के लिए. और गदर के जितने भी सीक्वल्स आगे बनेंगे सब में उदित जी इज अ मस्ट. Oh, how lovely is that? उदित जी बताएं, how emotional did you get? क्या nostalgia था जब आप इसे गा रहे थे? क्या were you trying to recreate the first version? क्या चल रहा था आपके मन में? मेरे मन में ये था कि कैसे मैं अनिल जी से बात करूं, और अनिल जी को मैंने कॉल किया. हाँ. तो बोले मिठुन हैं इस फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर, तो तुम मिले हो क्या? तो मैं बोला मैं तो मिला नहीं. बोले ये नंबर है, तुम बात कर लो. तो मैंने मिठुन जी को कॉल किया तो बोले कि इस दिन इस डेट इस टाइम पे हम लोग मिलते हैं, मेरे स्टूडियो में आइए. तो जिस दिन मैं इनसे पहली बार मेरी मुलाकात हुई तो ये कहे कि आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे, गाने की बात बाद में करेंगे. और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि इनके फादर नरेश जी वो बड़े भाई जैसे हैं मेरे, और मैं फिल्म इंडस्ट्री में जब आया तो उनका प्यार बहुत रहा. तो मैंने बोला कि आपके, और इनको देखा था मैं जब ये छोटे थे तो स्टूडियो में आए थे, कुछ बजा रहे थे तब
तो नरेश भाई को मैंने कहा कि बच्चा बड़ा प्यारा है, ये कितने छोटे छोटे हाथ हैं, कितना अच्छा बजा रहे हैं। बोले मेरा लड़का है। तो मैं बोला कि ये बहुत होनहार है, बहुत आगे जाएंगे, और देखिए यही हुआ। Wow. जी जी। And today we are all sitting together Wow, yes. while you've composed, you've got him to sing. क्या बात है, क्या खूबसूरत कहानी बताई आप। तो इस तरह से कहानी शुरू हुआ, और फिर मैं इनके पीछे पड़ गया कि मुझे ये लग गया था कि अंदर से कि ये फिल्म जो है गदर पार्ट 2 ये हिस्ट्री होने जा रही है। हाँ। ये कहीं से आह्वान होता ना इंसान को, तो मेरे सिक्स सेंस काम कर गया था कि ये फिल्म हिट ही नहीं, सुपर हिट ही नहीं, ब्लॉकबस्टर ही नहीं, ये एक हिस्ट्री होने वाली है। और मैंने इनको पहले दिन में कह दिया था कि मिठुन जी, मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ, आपका फैन रहा हूँ, क्योंकि मैं तो जब ये आशिकी 2 और ये सब कर रहे थे तो तभी मैं चाह रहा था कि मेरा भी इनके साथ गाना हो। आपको लगता है कि तुम ही हो गा सकते थे उदित जी? You think like maybe we can have a version कि of उदित जी हर गीत गा सकते हैं, और उनकी आवाज में एक ऐसी वार्मथ है ना कि he represents the common man of India, he represents the heart of India, Yeah. if I can put it that way. जब भी देखे ना the span of actors for whom he has sung, he sung for every actor, और मुझे लगता है हर एक्टर के स्क्रीन प्रेजेंस को इन्होंने और भी उभार के पेश किया है। थैंक यू, थैंक यू। ये प्यार है आपका। और सन्नी जी के लिए तो मैंने गदर 1 में भी गाया था, गदर एक प्रेम कथा में, और वो भी उस वक्त 22 साल पहले सुपर डुपर हिट थी। लेकिन मुझे लग गया था कि ये फिल्म का मुकाबला होगा नहीं, और इस फिल्म से बॉलीवुड में एक तूफान आ गए, और आ भी गया, तूफान आ भी गया। आई जस्ट वांट टू ऐड दैट यू नो सीरियसली आपने ना सिर्फ इस गाने को रिक्रिएट नहीं किया, इसे एक ट्रिब्यूट दिया है, बट टू ऐड अ मिथुन टच बाय यू नो एडिंग दोस 2 लाइन्स and you know making it so मिथुन was just fabulous। मुझे लगता है वो घर आ परदेसी ने उस गाने को और भी ज्यादा निखारा है, आज के गदर 2 का गाना दिया है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से इन्होंने कोरस यूज किया, जिस तरह से इन्होंने म्यूजिक सब ऐड किए, हर चीज कमाल था। रिदम पैटर्न इन्होंने इतना खूबसूरत लाया, और कोरस वो आजा परदेसी घर आजा सजना परदेसी घर आजा सजना परदेसी रब दा शुक्र मना। कितना अच्छा मतलब इन्होंने, और 4 चांद लगा दिए। मतलब एक खूबसूरत चीज को इन्होंने, और मतलब एक डायमंड को इन्होंने कोहिनूर डायमंड बना दिया। वैसे इस गाने के काफी अंतरे भी थे, एंड देयर हैव बीन फेवरेट्स फॉर एवरीवन। उदित जी, मैं चाहूंगी कि प्लीज 1-2 लाइनें प्लीज, 2 लाइनें तो बनती है। कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। सात समंदर जितना, सात समंदर जितना अपनी आंखों में है पानी, मैं दिल से दिल मुझसे करता हो, मैं दिल से दिल मुझसे करता जब तेरी बातें सावन आने से पहले हो जाती है बरसातें, वो घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। हो क्या बात है, that's fantastic। and Vishal, of course we'd like you also to please sing the song that अब सभी के before he playlist में sing, है। विशाल आज मुझे जब मैंने उर्जा came out तो विशाल ने उसको सुना खास रूप से, and he called me and I would want like he has a very interesting description of that, क्योंकि ये बहुत बारीकी से म्यूजिक को ऑब्जर्व करता है। I think you should speak। मुझे ऐसा लगा कि it was a tribute to the real essence of the song। मुझे बहुत खूबसूरत बात यही लगी कि इसे रिक्रिएशन कहना गलत होगा, इसे एक ट्रिब्यूट कहना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने सारी बातें रखी, इट्स लाइक कि एक पुरानी चीज़ को मेच्योर करके जो एक ऑलरेडी खूबसूरत चीज़ है उसको उसका रंग रूप बदलने की कोशिश नहीं करी, उसे और खूबसूरत बनाने की कोशिश करी। एंड आई थिंक वो सबसे बड़ी बात है। और जिस तरह से सर की आवाज़ लग रही है गाने में,
मैंने पूछा था इनसे स्पेसिफिकली कि इतनी खूबसूरत आवाज़ और छोटी छोटी बारीकियां हैं उसमें, मतलब अगर आप देखें जो पुराना वाला गाना है, अब उसमें है छम छम करता आया मौत, वो ऑफ बीट शुरू होता है Yeah. और यहाँ पर बीट से शुरू होता है जी। कि वहाँ है छम छम और ये छम छम करता आ, तो ये जो बारीक बारीक सी चीजें हैं वो इस गाने को और कुलिकुल बनाती हैं और एक पुरानी खूबसूरत चीज को और खूबसूरत और रेलेवेंट बनाती हैं। और सर तो मतलब क्या ही करते हैं, तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। और आप इस एल्बम के बारे में एज अ लिसनर अगर मैं आपसे कहूँ, जो पुराने गाने हैं उनको तो एक रूप मिला ही है, पर जो नए गाने हैं वो कैसे, ऐसा लगता है कि दो सारे गाने एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, फिल्म की लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल काम है। एंड आई थिंक ही डिजर्व्स ऑल द एक्कोलेट्स फॉर इट एंड गॉड हैज बीन रियली काइंड कि सब इस तरह से उसका पार्ट बन सके। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। I think this is definitely an album in a very long time that has all songs that are close to us. Dil Jhoom ho, तेरे इश्क में खैरियत उठ हो। जा, yes बिल्कुल। और आपने आदित्य ने भी ये गाना गाया है। आदित्य, हाँ। क्या बात है, this is थैंक्स टू मिथुन जी एंड अनिल जी हाँ। के फादर के साथ सन, मतलब पिता फादर के साथ बेटे को भी ले आए Sir, इन्होंने। this is a film about family, तो मित्रों ने फैमिली, सब फैमिली इंक्लूडेड होने चाहिए। और पलक ने भी गाया है उसका, नहीं, अरे फैमिली का बड़ा ख्याल रखते हैं। नहीं, क्या बात है। नहीं, why you blushing so much all the time, यार? Isn't it obvious? But Vishal, we'd love for you to sing चलते रहे। देखिए, आपको पता है कि दोपहर के 2 बज रहे हैं और मेरे लिए ये अर्लीस्ट मॉर्निंग है, इससे अर्ली मॉर्निंग Which कुछ नहीं हो means सकती। that अब विशाल का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होने वाला है। Every time he says that it's going to be the best. कमाल गाया इन्होंने देखिए। विशाल जी। अरे क्या सर, बात है। आप- और आपने आपका- क्या दोनों का कॉम्बिनेशन क्या खूबसूरत किया आपने। Thank you, Uday ji. वाह वाह वाह। बस ईश्वर करे कि हमारी जोड़ी पसंद आती है। अरे सर आपका आशीर्वाद मिला, इससे बड़ी बात अरे है। वाह वाह। 2 लाइनें सुनाता हूँ। जी। फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, हाँ हाँ very nice। चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। क्या बात है। वाह विशाल, that was Go on, lovely. ना विशाल। मेरे दिल ने दिया जो तुझे मर्तबा, जानू मैं या तो फिर जाने मेरा खुदा, तेरी ओर सनम अब ये मेरे कदम बढ़ना चाहते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। कितना खूबसूरत है। आई थिंक एवरीबॉडी शुड क्लैप फॉर हिम नहीं, अरे फॉर definitely। मेकिंग सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। नहीं, मुझे लगता है कि इनके इतना प्रेम करते हैं एक तर्ज को, जिस सादगी के साथ और जिस शिद्दत के साथ निभाते हैं। आई एम एक्चुअली रियली हैप्पी दैट विशाल केम and he's done such a beautiful rendition of my song. Thank you Vishal. Guys, this is And I loved Udit ji adding, Udit ji एक लाइन गाई है। एक लाइन तो गानी आपको पड़ेगी। बहुत अच्छा लग रहा था। बनता है। चलते रहे इश्क, चलते रहे। सर आप क्यों शर्मिंदा कर रहे नहीं, हो। उदय जी, come on। आपने जो गाया ना, मेरे लिए ऑनर होगा उदय जी, हमारे लिए ऑनर होगा। चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं। वाओ, क्या बात है। bringing back the 90s. Bringing back the 90s. Thank you, Udit ji. क्या अरे बात है। सर। Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया for always giving us so much of love आपके म्यूजिक के जरिए। एंड क्या बात है यार। I'm just overwhelmed with music. सच्ची में थैंक यू बहुत बहुत you, थैंक thank यू उदित जी, Thank you so विशाल एंड मिथुन। Thank you थैंक so यू गाइस फॉर वाचिंग अस ऑन बॉलीवुड हंगामा। माय नेम मजा आ इज गया। उर्मिल। नमस्कार, मैं हूँ मिथुन। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल मिश्रा नमस्कार, मैं हूँ उदित नारायण। और आप हमें देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर।